जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी शुरुआत में गुरु जी के मंत्र के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो अभी रिसेंट में गुरु जी ने मुझे बोला है सत्संग में कि मुझे 7 शनिवार अपने शुक्राने सत्संग को शेयर करना है, तो उसके हिसाब से आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं इसी वीक दिसंबर के इसी वीक की बात कर रही हूँ। 13 दिसंबर के आसपास की बात है कि मेरे हस्बैंड को रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उनकी बॉडी पे पूरे में दाने दाने टाइप, बड़े बड़े दाने टाइप हो गए। मतलब बीपी भी हाई हो गया, उससे फीवर भी हो गया और समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूं। मैंने दवाई भी दे दी तो भी आराम नहीं हुआ उनको। सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर मुझे याद आया, मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और गाय की घी रखा था मेरे पास, तो उससे गुरुजी के पैर की मालिश करके स्वरूप पे, तो जब उनको लगाया, उनको अच्छी तरह मसाज करी मैंने सिर पे, बॉडी पे, जहाँ भी उनको दर्द हो रहा था, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। और फिर मतलब वो सो गए। इतना हो गया था कि मतलब उन्हें नींद आ गई थी, वरना हम तो ये सोच रहे थे कि शायद एडमिट करना पड़ेगा उनको। तो गुरुजी ने हम पे बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा बहुत ही स्पेशल शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। इसी साल मैं 2024 में गुरुजी के जन्मदिन के बाद मैं गुरुजी से जुड़ी थी, 7 जुलाई के बाद से। उससे पहले मैंने देखा तो बहुत जगह था गुरुजी को, पर मैं जानती नहीं थी कि गुरुजी कौन है कौन नहीं। और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें, क्या मैं कह रही हूँ, मेरी दुनिया ही चेंज हो गई जब से गुरुजी मुझे मिले हैं। और आज का शुक्राना में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 8 महीने पहले मतलब मेरी नंद आई हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उनके जो इन लॉज थे उन्होंने मार पीट के उन्हें मतलब भेज दिया था, भगा दिया था। फिर वो बीच में बात करने भी आए थे कि हम लेके जाएंगे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। मतलब बहुत गंदा बिहेवियर था उनका, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के उसमें। फिर उसके बाद आज मतलब 8 महीने बाद वो अब आज के दिन मतलब 15 दिसंबर को आज वो आए हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, जो दीदी हैं, उनको लेके गए हैं। बहुत प्यार से लेके गए हैं। सब कुछ मतलब बहुत ठीक हो गया, पहले से जैसा पहले था ऐसा अब कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत है, मतलब हाँ, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और वो सब मुझे बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ गुरुजी हैं करने वाले और कोई नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे गुरुजी हर पल, मतलब पल पल मेरे साथ है। मैं जो अपना शुक्राना ये शेयर कर रही हूँ, गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मतलब गुरुजी सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही सुन रहे हैं। मैं जो अपनी फीलिंग्स हैं वो मतलब वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जब तक मैं जीऊँ कि गुरुजी मेरे साथ हों हमेशा, और अपना साथ कभी भी ना छोड़ें, ऐसे ही मतलब हमेशा मेरा साथ दें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे 7 दिन शुक्राना की सेवा बख्शी है उसका। तो कल रात की बात है। कल मैं खाना वाना खा के रात को लेट गई थी। उसके बाद अचानक से मतलब मेरे दांत में पीछे की साइड जो अकल दाढ़ होती है उसमें दर्द होने लगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द, मतलब इतना कि मतलब मुझे से सहन नहीं हुआ, मैं रोने ही लगी थी एक टाइप से। उसके बाद फिर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, आराम भी नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी का घी रखा हुआ था, जो मुझे बताया था कि गुरुजी को लगा के और जहाँ भी तुम्हें दर्द हो उधर लगा लो। मैंने वो थोड़ा सा घी लेकर अपनी मतलब पीछे की साइड, अकल दाढ़ की साइड में लगा लिया, क्योंकि उसकी साइड, उसकी वजह से मेरा पूरा फेस एक साइड पूरे में स्वेलन आ गई थी, बहुत ज़्यादा सूज गया था। और वो घी लगाने के बाद गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में जब ही आराम हो गया। गाना सत्संग है जो मेरी सीरीज़ बताई थी गुरुजी ने कि 7 दिन शुक्राना सत्संग करना है। इसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज के शुक्राने सत्संग में मैं अभी रिसेंट का अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी हम कैंची धाम गए थे, गुरुजी के भी बहुत मैसेज आ रहे थे और कैंची धाम वाले बाबा के भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुम कैंची धाम आओ। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन हम होटल वगैरह ढूंढ रहे थे, तो हमें कहीं पे भी कोई होटल ऐसा नहीं मिला जिसमें हम एडजस्ट कर पाएँ। कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी कोई ऐसा होटल अरेंज करो, मतलब जो सेफ़ भी हो, अच्छा भी हो, जहाँ पे आप हों, जहाँ मैं सेफ़ फील कर सकूं। तो जब हम होटल के अंदर जा रहे थे, उसके बाहर ही मुझे गुरुजी की
नेम की मतलब एक कार मिल गई, जिससे देख के मैं बहुत खुश हो गई। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि अब तो हमें गुरुजी ने अब करा दिया हमारे तो होटल, तो अब तो हम फाइनल हैं कि इधर ही मतलब हम रुक जाएंगे। तो जैसे ही हम अंदर गए तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 रूम अवेलेबल हैं आपके लिए, आप इधर स्टे कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था उधर का, वो भी गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी तो हमारे साथ पल पल और हर पल हैं, और इसका हमें प्रूफ भी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजी हमेशा मेरे ऐसे ही साथ रहें। आज के शुक्राने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सत्संग है ये। और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मैंने गुरुजी को फील किया है तो उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने ही पाया है। आज की बात है, मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मैं मतलब जो चीज़ चाह रही थी, ढूंढ रही थी, वो मुझे किसी भी शॉप पे नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं ऐसी गुरुजी की याद आई मुझे, मैं सोचने लगी आज तो मैं भूल गई गुरुजी से कहना कि मेरे अंग संग रहना। फिर मतलब अपने आप ही कैसे मतलब गुरुजी को पता चला, मैं उधर शॉप पे थी तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे पसंद आ गया, मैंने ले भी लिया। फिर मैंने देखा उधर कि उधर तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर बोला जय ओम नमः शिवाय। शिवजी सदस्य ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदस्य जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत बार ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है, जो मैं लेना चाहती हूँ, तो मैं चारों तरफ देखती हूँ तो मतलब मेरी नज़रें तो गुरुजी को ही ढूंढती हैं कि मतलब मेरे गुरुजी किधर हैं। और गुरुजी मेरे साथ भी बहुत देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ओम के रूप में, और कभी गुरुजी के स्वरूप के रूप में। तो गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा भी आगे भी मेरा साथ दें ऐसे ही। इसी के साथ मैं अपने छठे शुक्राने सत्संग का आज विराम करती हूँ। ओम नमः जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल सत्संग है आज का। आज मैं अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जर्नी थी, जो मैंने फेस करी है इन 3 सालों में, मेरी शादी को 3 साल हो गए, पर बच्चे नहीं थे। जैसे कि पहले तो हम नहीं चाह रहे थे 1 साल, फिर 3 साल हो गए तो सभी कहने लगे थे, सब रिलेटिव्स भी, और सब कहने लगे कि मतलब इतना टाइम हो गया बच्चे नहीं हैं। फिर इसी साल 2024 में जुलाई से, गुरुजी के बर्थडे के बाद से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। हुआ ये था कि मुझे टॉन्सिल हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं जब डॉक्टर के गई थी उस दिन 7 जुलाई था, तो मुझे नहीं पता था, सामने ही मंदिर था, उधर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग। तो मुझे नहीं पता था कौन गुरुजी या कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी। फिर एक दिन मुझे कोइंसिडेंस किसी रिलेटिव्स के थ्रू ही मतलब मुझे पता चला गुरुजी के बारे में। फिर मैंने गुरुजी के बारे में मतलब सर्च वगैरह किया, फ़ोन पर देखा सुना, और फिर एक दिन ऐसा आया उसी जुलाई मंथ में, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मतलब मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि मतलब मुझे एक बार बड़े मंदिर जाना है, मुझे देखना है क्या है, कौन है गुरुजी, मुझे उनके बारे में जानना है। फिर जुलाई था, 7 जुलाई था। 7 जुलाई के बाद शायद हम 16-17 तारीख में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, 2024 में ही अभी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मतलब इतना इतना ज़्यादा मतलब मुझे एक, मैं कह रही हूँ, इतनी तसल्ली दी, कोई इतनी तसल्ली नहीं दे सकता। बस हमारे मम्मी पापा ही हमें एक ऐसी तसल्ली दे सकते हैं जो मुझे गुरु पास से इतनी ज़्यादा मतलब तसल्ली मिलती है। कितने टाइम से मतलब मैं टेस्ट करती थी तो नेगेटिव ही रिज़ल्ट आता था, प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी। तो जुलाई मंथ में ही 22 जुलाई को मैंने, जब उस दिन फर्स्ट सावन का फर्स्ट मंडे था, सावन भी स्टार्ट था और उसी दिन फर्स्ट मंडे था सावन का, मैंने गुरुजी का विश्वास करके, उनका मन में नाम लेकर, उन्हें सोचकर मैंने टेस्ट किया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मतलब अभी मतलब मुझे बताने में भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मैं किट देखती ही रह गई और उसमें 2 लाइन थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब इन 3 सालों में मैंने एक बार भी नहीं देखा लाइन, एक बार भी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, ये कैसे हो गया। और उससे पहले संगत जी मेरे पास ना गुरुजी की टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि तू रिपोर्टों की टेंशन मत कर और सब नॉर्मल आएंगी, और जो तू चाह रही है ना और एक दिन पहले मेरे पे ये आया है गुरुजी का मैसेज कि जो तू सोच रही है ना वो सच है, वो ही सच है जो तू सोच रही है, वही बात है, और सब चीज़ पॉजिटिव है, टेंशन मत ले, ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। मैं तो बड़ी खुश हुई। नेक्स्ट डे जब मैंने चेक करा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव था। मैं रोने लगी, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दिखाया, मैंने कहा दीदी देखना ये, तो कह रही हाँ भाभी इसमें तो 2 लाइन है। मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैंने 5 बार चेक करा, 5 बार उसमें लाइन थी, ब्लड टेस्ट करा उसमें भी लाइन थी। फिर
संगत जी, इन 3 सालों में पहली बार मतलब किट में प्रेगनेंसी रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मतलब दो तीन दिन बाद ही, शायद 3-4 दिन हुए होंगे, मुझे कंफर्म नहीं पता। उसके बाद ही मतलब अपने आप ही मतलब वो मिसकैरेज हो गया। मुझे कुछ हो गई थी मेरे से भी गलती, कुछ ऐसी, पता नहीं, मुझे नहीं पता जाने अनजाने में वो कैसे हो गया। गुरुजी, मैं इतनी ज़्यादा टूट गई संगत जी उस टाइम पे, बहुत बिल्कुल टूट गई, बहुत रोना फिर मेरे पे गुरुजी के। फिर मैंने फ़ोन भी टच नहीं करा। गुरुजी से सोचा कि गुरुजी मतलब ऐसे क्यों किया आपने। अपने मन में ही क्वेश्चन कर रही थी कि मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, कभी नहीं करा। अब जाने अनजाने में हो जाए तो कह नहीं सकती, वरना मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, चाहे कोई भी हो। उसके बाद फिर संगत जी मेरे पे गुरुजी का मैसेज आता है कि जो हुआ ना अभी के लिए वो ठीक था, वरना आगे प्रॉब्लम होती तुम्हें। जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़ो, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें आगे दूंगा, इससे ज़्यादा बढ़ कर दूंगा, बस तुम शुक्राना करो। तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी थी कि 7 दिन सत्संग करो, शेयर करो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मतलब कंटिन्यू मैंने अपने करे हैं 6 सत्संग शेयर। आज इस लिस्ट में ये 7वां है। 7 दिन की सेवा बख्शी थी गुरुजी ने मुझे। और संगत जी, मैं ये कहती हूँ, जो हम चीज़ सोचते हैं ना कि मतलब ये हमारे बारे में नहीं है, ये तो बार बार ऐसे ही आ रहा है, किसी और के बारे में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। मैं तो अपनी पर्सनल फील करी हुई बता रही हूँ। गुरुजी ने तो हमेशा पल पल मेरा साथ दिया है, हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। गुरुजी जब से मिले हैं तो मतलब एक ये हो गया कि एक तसल्ली मिल गई।